Good morning, student. Today we start the new topic of class 9 social science revision notes chapter 4 economics food security in India. We all need food as a consumption to survive. जिस तरीके से एक गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, यानी पेट्रोल उसका फूड है, उसी तरीके से हम लोगों को भी फूड सिक्योर करना चाहिए, खाने को बचाना चाहिए. यदि आप लोग गाड़ी का खाना पेट्रोल है, यदि उसे नहीं संभाल के रखोगे तो आने वाले टाइम में वो आपको मिलेगा नहीं. उसी तरीके से जो ग्रेन्स होते हैं उसको हमें बचा के रखना चाहिए, और इसीलिए एक डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. द फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबल हो वो चीज़, एक्सेसिबिलिटी सबकी पहुंच में हो, एंड अफोर्डेबिलिटी फूड इस तरीके से हो कि हर लोग उसे खरीद सकें, उसे अफोर्ड कर सकें, और फूड टू ऑल पीपल एट ऑल द टाइम्स हर समय वो मिलना चाहिए जब आप उसे लेना चाहते हो. अवेलेबिलिटी द फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री, इम्पोर्ट ऑफ फूड, यहाँ पे बात आती है कि फूड प्रोडक्शन हो हमारी कंट्री में, और यदि नहीं होता है तो हमें उसे इम्पोर्ट करना चाहिए. एक्सेसिबिलिटी फूड विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, यस ये होना ही चाहिए. कोई भी जना खाने के बिना तो नहीं मरना चाहिए ना, हर इंसान को खाना मिलना चाहिए. अफोर्डेबिलिटी टू हैव द इनफ मनी टू बाय द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था. फूड सिक्योरिटी द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम्स. यस यही हमारे सेक्शन है सोसाइटी का कि फूड की जो अवेलेबिलिटी है हम उसको हर लोगों को नहीं दे पा रहे. कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, तो उसकी जो बैलेंसिंग होती है, यानी जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो ठीक नहीं है. पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो फीड फूड इंश्योर इन टाइम्स ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक द अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड एंड टी सुनामी. बात आती है कि जब ये सब सुनामी वगैरह आती हैं तो जो लोग उसको सफिशेंट होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ले पाते. द नेचुरल कैलेमिटी में लेड टू स्टावेशन, स्टावेशन का मीनिंग होता है बेटा भुखमरी, एंड स्टावेशन इज़ लॉन्गर रन टर्न्स इनटू द फेमिन, और उसी से ही अकाल जो है वो हो जाता है. अ फेमिन इज करेक्टराइज बाय द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू द स्टार्वेशन एंड द एपिडेमिक कॉज बाय द फोर्स यूज ऑफ the contaminated water or decaying food and loss of the body resistance due to the weakness of starvation. जब फैमिन मतलब होता है जब अकाल पड़ता है तो भुखमरी फैलती है, और जब भुखमरी फैलती है तो लोगों को ना तो अच्छे से पानी मिल पाता है, ना ही उन लोगों को अच्छे से फूड मिल पाता है, और उनकी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है बाय द स्टार्वेशन, यानी स्टार्वेशन भुखमरी की वजह से. The food insecure in the rural areas, the worst affected pupils are landless and the small farmers. वो लोग जो गांव में रहते हैं, जो जिनके पास अपनी खेती नहीं है, जो बहुत छोटे फार्मर्स हैं, उन लोगों को इसकी ज़्यादा समस्या निकल के आती है. इनमें बात आती है ट्रेडिशनल असिस्टेंट्स, जैसे वीवर्स मतलब होते हैं जुलाहे जो काम करते हैं, पॉटर्स मकान घड़े बनाने वाले, एंड द ब्लैक स्मिथ यानी कि जो आपके जूते वगैरह सिलते हैं. प्रोवाइडेड ऑफ सर्विस द बार्बर्स, वॉशरमैन एक्सेट्रा, द पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड डिस्ट्रीब्यूट, यानी वो लोग जो खुद अपना एम्प्लॉयड करते हैं. इन द अर्बन एरियाज पर्सन एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, और इन अर्बन एरियाज़ में भी ये होता है कि लोगों को थोड़ा कम सैलरी मिलता है, और जो कैजुअल लेबर्स होती हैं जिसे दिहाड़ी के मज़दूर बोलते हैं, उन्हें भी फूड इनसिक्योर का सामना करना पड़ता है. इसीलिए हमारा मेन काम होना चाहिए कि जो भाई देखो हम लोग अच्छा खा सकते हैं, तो खाने का मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब करें ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड को बचाना चाहिए. ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, उसे खाने के लिए ज़रूरत है आपको थोड़े की, आप उसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. भगवान ने सबके लिए सबको सोचने के बाद मौका दिया है, हम लोगों को भगवान ने अच्छा दिया है तो हमें अच्छा करना चाहिए. दूसरी चीज़, आपने भगवान श्री कृष्ण की एक बात सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण को खाने में बहुत सब कुछ मिला, लेकिन जो ये द्रौपदी थी वो कृष्ण को भाई मानती थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का केवल एक चावल के दाने से पेट भर दिया था. तो भगवान यहाँ पे ये सिखाना चाहते हैं कि एक चावल का दाना भी किसी का पेट भर सकता है. क्लियर? जो आपका खाना बच जाता है, जो चावल आप नहीं खा पाते, आप उसे अपनी छत पे रख सकते हैं, चिड़िया उसको खा सकती हैं, इससे उनका भी फ़ायदा होगा. द लार्ज पोर्शन ऑफ द
pregnant and the nursing mothers and the child under the age of 5 years constitute an important segment of the food insured population. जब किसी की जैसे कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है, यानी उसके बच्चा होने वाला होता है, तो उसको एक अच्छे फूड की ज़रूरत होती है। तो ऐसी महिलाओं को एक अच्छा फूड मिलना चाहिए। वो जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं, गरीबी का कारण बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों तक भी हमें अपना खाना पहुंचाना है। जितना हो सके हमें अपने फूड को बचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, अब मैं इसके आगे का सेकंड वीडियोज़ में लूँगा।